ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर का नाम है। ठीक है, और चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कोई बताना चाहेगा क्या नाम पता चल रहा है? बताओ बताओ। क्या स्टोरी बचपन का है? बचपन का है, उसमें फोटो भी है। हाँ, देखो ये जो भी ये स्टोरी घूमने वाला है ना, देखो हम लोग जब भी चैप्टर का नाम पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से पता आधा चीज तो उसी से पता चल जाता है कि अच्छा क्या होने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेसन अगर हम लोग पढ़े थे तो पता चल गया कि अच्छा लास्ट लेसन क्यों इस चैप्टर का नाम रखा गया। नाम से ही एक्चुअली में पहचान बन जाता है, बोलते हैं नाम से पहचान बनता है, वही हाल है। ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये बताता है कि ये जो कहानी होने वाला है ना, वो किसी चाइल्डहुड का होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ऑथर के पास्ट के बारे में, उसके जो बचपन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उनका जो बचपन था वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट था, सो कितना ज्यादा मुसीबत वाला था। सो ठीक है, हम लोग जिंदगी कैसे बचपन में, भैया क्या दिन थे वो, सबको इतना मिस करता उसको, करता ही नहीं करते? कोई है क्या नहीं मिस करता? तो यस भैया है। हाँ, सब मिस करते हैं। अरे क्या दिन थे वो, बहुत मजा आता है, एकदम दिल खोल के सबको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हम लोग का बचपन तो बहुत मजे से गया है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं, उनमें से एक राइटर भी है जो अपना बचपन के बारे में बताएगी, और हम लोग को जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि उनका बचपन कैसा था। सो ठीक है, तो इसमें इस जो स्टोरी है इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, एक चैप्टर है जिटकला के बारे में। ठीक है, मैंने उस चैप्टर का नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर पैलेस। और जो दूसरा है वो है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। अब चैप्टर में कुछ सब टाइटल्स है, जिसमें से एक ये है टाइटल है। ठीक है, और हम लोग को इसको पढ़ना है। ठीक है, ये किसने लिखा है? वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स किसने लिखा है? को बताना चाहेगा? बताइए। यस भैया, बमा। बमा, जितकाला सा एंड बामा। जिटकाला सा एंड बामा ने लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको बामा ने लिखा है। ठीक है, बामा। ठीक है, दोनों अलग अलग राइटर है, पहले ये क्लियर कर लो डॉक्टर मन में। ठीक है, एक जिटकला सा जो है वो अलग राइटर है, ये जो बामा है वो भी अलग राइटर है, दोनों को एक ही में नहीं मिला देना है। ठीक है, तो पहला जो मैंने नाम लिया था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसमें जिटकला सा राइटर है, और इस जो हम लोग को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है वैसे। ठीक है, लेकिन इसमें जो राइटर है उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? बामा। 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 ठीक है, अब खास अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आता है, मस्त सा। ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है कि जानते हो, ये बामा जो है ना उनका एक्चुअली नाम है ही नहीं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो बहुत प्रसिद्ध लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं ना, एक नाम लेके चलते हैं अपना। ठीक है, मान लो अगर तुमको पूछेंगे बताओ पायल कि तुम्हारा नाम पायल किसने रखा, ये मेरा नाम पीयूष है, तो पीयूष किसने रखा? किसने रखा बताओ? किसने रखता है? बताओ कौन रखता है? इंसान। मर जाओ मार दो उनको। इंसान रखा, हमको पता है यार, कोई जानवर नहीं रखने जाएगा तुम्हारा नाम पायल। कोई इंसान में कोई कैटेगरी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, कोई तो रखा होगा ना। मेरा नाम मेरा दीदी रख। हाँ, तो किसी ने तो रखा था ना, मम्मी पापा या कोई भाई बहन में से। हाँ, रखे नहीं रखे हैं? यस भैया। हाँ, तो जैसे हम लोग का नाम जो है ना, हम लोग के मम्मी पापा रखते हैं या हम लोग के भाई बहन रखते हैं। ठीक है, हम लोग से जो बड़े हैं, क्योंकि छोटे वाले तो रख नहीं सकते, उनका जन्म होगा तब ना रखेंगे। ठीक है, तो ये जो बामा है ना, इन्होंने अपना एक खुद का नाम रखा जिसको हम लोग बोलते हैं पेन नेम। ठीक है, ये एक्चुअली में पेन नेम है। तो हमेशा याद रखना कि बामा जो है वो एक्चुअली में ऑथर का क्या नाम है? पेन नेम। पेन नेम मतलब क्या होता है? एक ऐसा नाम जो कि आदमी खुद रखता है अपने लिए। ठीक है, मन किया, मैं मान लो कभी किसी दिन मन किया क्या चलो राइटर बनते हैं। ठीक है, तो अपने लिए भी अपने एक नाम रख सकते हैं कि चलो केपी, हम वैसे भी लिखते हैं सारा सब वीडियो में, चलो केपी लिख देते हैं, केपी। तो मेरा जो पेन नेम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? केपी बन जाएगा। ठीक है,
तुम लोग भी बनाना चाहो तो बन सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में कुछ अच्छा करो और बन जाओ, ठीक है। तो बामा क्या है, पेन नेम है किसका, अब पूछे हो किसका, तो एक्चुअली में ऑथर का नाम क्या है, कोई बताना चाहेगा, क्या है ऑथर का नाम? बोलो, अरे डर क्यों रहे हो, मेरे हाथ कानून का नहीं है। ऑथर का नाम जो है ना वो है बामा फॉस्टीना, ठीक है। फॉस्टीना स्पेलिंग दे लेना, FAUSTINA, फॉस्टीना। और उसके बाद हाँ सुसई राज, ठीक है, सुसई राज, ठीक है, ये उनका नाम है, ठीक है। बामा फॉस्टीना सोसाई राज, ठीक है, ये उनका नाम है, लेकिन ये तुमको बुक में नहीं मिलने वाला, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये सब नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो आपकी किताबों से ही पूछेंगे, ठीक है। अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से तो ठीक है, लेकिन अगर सीबीएसई से हो तो हो सकता है शायद पूछ दे, ठीक है, वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका उनका पूरा नाम है, ठीक है। अब ये बिलोंग कहां से करती थी, ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग अभी तक विस्टार्स में तुम सारा चैप्टर पढ़ लो, कहीं भी तुमको क्या किसी भी ऑथर या किसी भी राइटर के बारे में, राइटर या किसी पोएट के बारे में कुछ बताया गया क्या? पोएट तो था ही नहीं वैसे कुछ, लेकिन किसी बारे में बताया गया कि कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कब आए हैं, कुछ नहीं था। था क्या? नहीं था, नहीं था, ठीक है। लेकिन एक विस्टार्स का एक आखिरी चैप्टर है, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें ये बताया गया है, और ये एक्चुअली में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। तो वो जो थी बिलोंग्स करती थी, कहां से बिलोंग करती थी वो? बिलोंग्स टू अ तमिल दलित फैमिली, ठीक है, ठीक है, दलित फैमिली, ठीक है, दलित फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। लिखा नहीं रहा बट समझ जाओगे तो ना, ठीक है। फैमिली का तो सबको आता ही होगा, ठीक है। तो बिलोंग्स टू अ तमिल दलित फैमिली, ठीक है। तमिल का जो तमिल में कुछ दलित होते होंगे, ठीक है, जैसे हर इंडिया में हर जगह तुमको दलित कुछ ना कुछ हर जगह हर एरिया में, तो वहां पे भी जो दलित थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे माइनर थे, ठीक है, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में थे, बहुत ज्यादा कम लोग थे वहां पे, तो उनके साथ बहुत सारा शोषण होता था, जो कि ऑथर यहाँ पे हम लोग को बताएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कमाल का चीज है जो तुम लोग को जानना चाहिए। यहाँ क्या मैंने लिखा है, क्या लिखा है? बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब प्रेजेंट में वो बिलोंग्स करती है, ऐसा क्यों लिखा हम लोग? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि जो ऑथर है वो क्या है? जिंदा। हाँ जिंदा है, ठीक है, मरी नहीं है सर, ठीक है, तुमने मार मत देना, ठीक है। ऑथर जो है बामा जो है वो अभी भी जिंदा है, ठीक है, क्योंकि इनका जन्म बहुत ज्यादा टाइम के बाद नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ 1950 को, इनका शायद जन्म है 1954 या 1955 में इनका जन्म है, ठीक है। तो ये है चीज, इसको तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है सो, ठीक है। हुआ? यस भैया। चलो अब इसको रफ करते हैं। बोरिंग लग रहा है क्या चैप्टर? लग रहा है तो बताना। ठीक है, जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी जो हम लोग के एग्जाम के लिए हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर क्या है? वी टू आर ह्यूमन बींग्स,
ठीक है। ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसको छोटा सा पार्ट है, कोई उनका एक ऑटोबायोग्राफी था। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपने बारे में जो बायोग्राफी लिखते हैं ना, उसको हम लोग अपने बारे में जो जीवनी लिखते हैं उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बामा है उन्होंने उनका जो ऑटोबायोग्राफी बुक है, ठीक है, उसका नाम है शायद कुकुरु करके है कुछ, ठीक है। तो उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो अपने बचपन के बारे में बताती है, ठीक है। तो वो बताती है, ठीक है, कि जब वो 3rd क्लास में पढ़ती थी, ठीक है, कहाँ पढ़ती थी वो, कौन सी क्लास में पढ़ती थी, STD, ठीक है, 3rd क्लास में जब पढ़ती थी वो, ठीक है, तो उनको कभी भी ये पता नहीं था कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। तो ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या होता है, किसी को पता है? कोई एक्सप्रेस करना चाहता तो कर सकता है, बोलो क्या होता है अनटचेबिलिटी? छुआछूत बोलते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। आपने अभी तो ये बहुत कम हो गया है, ठीक है, बट पहले जमाने में ये बहुत 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 ही ज्यादा था, ठीक है। उस समय क्या होता था कि लोग बोलते थे कि हम लोग इसका घर का खाना नहीं खाएंगे, इसको छुएंगे नहीं, इसका बहुत जगह तो ऐसा बोला जाता था ना कि अगर बड़े अमीर लोग जब जाते थे तो गरीब लोग अगर उनके सामने से भी गुजर जाए ना, उनका परछाई भी अगर लग जाए अमीरों को, तो उन लोग गुस्सा हो जाते थे, उन लोग मारपीट कर देते थे, या तो बहुत किसी को मार भी देते थे, ठीक है, क्योंकि अमीर है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो जब ये 3rd क्लास में थी तब तक उनको पता नहीं था कभी भी कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत क्या होता है, ठीक है, भेदभाव जो ऐसा दिखने में आता है वो क्या होता है, उनको नहीं पता था, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही हद तक, ठीक है, बहुत ही हद तक उसको फील कर चुकी थी, देख चुकी थी अपने आसपास, ठीक है। पता नहीं था कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। जैसे अभी तुम लोग पूछेंगे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होता है, बोलेंगे भैया जानते तो नहीं है क्या होता है सो, लेकिन मैग्नेट जानते हैं कि हाँ मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, और इलेक्ट्रो मतलब जानते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिजली होता होगा, तो कुछ इसी से मिलता जुलता कुछ होगा, ठीक है। तो दिमाग में थोड़ा मोड़ा कुछ तो पता है ना आपको। वही चीज इनको भी, जो बामा थी वो जब 3री क्लास में थी तो उनको भी बहुत सब कुछ नहीं पता था अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है वो एक्चुअली में होता क्या है, बट उन्होंने इस चीज को देख लिया था, ठीक है, अपने आसपास देखा ही होगा, फील भी किया था, ठीक है, और उससे वो पीड़ित भी हो चुकी थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं था कि अनटचेबिलिटी वाला चीज मतलब छुआछूत वाला चीज हुआ नहीं था, सो वो खुद भी उसका शिकार बन चुकी थी, ठीक है। इतना छोटा सा एज में 3 साल, सॉरी 3रे क्लास में, मतलब अगर नॉर्मली किसी का उम्र होगा तो 7 से 8 साल हो सकता है, ठीक है। तो इस उम्र में भी वो उन्होंने इस चीज को फील कर लिया था, ठीक है, कि हाँ कुछ छुआछूत नाम का कोई चीज होता है जो हमारे साथ हो रहा है, बाकी सबके साथ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा खराब लगता था। फिर भी वो अपना स्कूल लाइफ के बारे में बताई है, ठीक है, कि वो जब स्कूल जाया करती थी, ठीक है, तो उनका स्कूल और घर से कितना दूरी था तो बताना चाहेगा, किसी को बताओ तो, अगर किसी ने बुक को रेड किया हो तो उन लोग बताओ। तो जो घर से, ठीक है, उनका जो घर है उनसे जो जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, ठीक है, वहां तक का दूरी बस वो 10 मिनट में, इतना ही दूर था कि 10 मिनट में वो पहुंच जाती, ठीक है, 10 मिनट में पहुंच जाती, मतलब पैदल चल के 10 मिनट के अंदर घर से स्कूल से घर आ जा सकती थी। लेकिन वो क्या करती थी, उनको इतना छोटा सा रास्ता तय करने में आधा घंटा लग जाता था, ठीक है। कितना घंटा लग जाता था? हाफ आवर, ठीक है। अब वो आधा घंटा, ठीक है। अब लोगों को मतलब अब तुम लोगों को लगता होगा कि आधा घंटा तो करेगा क्या, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता है भाई, ठीक है, 10 मिनट हम लोग नॉर्मली चलेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसा बोल रही हो, ठीक है। लेकिन वो आधा घंटा उसको लग जाता था पहुंचने में। तो वो बताती है कि वो आधे घंटा उसको क्यों लगता था, ठीक है। तो बताती थी कि जब स्कूल से बाहर निकलते थे, ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल समझना है ना, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे बहुत आसानी से आपको याद है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्कूल से निकलती थी सामने बहुत सारा शॉप रहता था, ठीक है, और शॉप है जहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है। देखो हम लोग जहां से आए हैं ना, हम लोग को बहुत अच्छा से पता है, ठीक है, कि पॉकेट में हम लोग पास पैसा रहता है क्या, रहता था क्या, अभी होगा शायद, लेकिन बचपन में रहता था, मतलब सॉरी नहीं भैया, नहीं रहता था, ठीक है। नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, मान लो अगर कभी स्कूल से बाहर निकल गए, देख रहे हैं कि अरे वहां कुछ बिक रहा है, यहाँ कुछ बिक रहा है, हम लोग बस देख के एंजॉय कर रहे हैं
मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, मैं देख के तो एंजॉय कर रहा हूँ। किस चीज का खुशी है पता नहीं, लेकिन खुश है। अभी तो हमको कोई बोलेगा तो हम बोल देंगे पागल है वो, लेकिन देख के खुश हो रहे हैं। तो वैसे ही इसके साथ भी हो रहा था, बामा के साथ। वो स्कूल से घर निकलती देखती थी हर तरफ दुकानें हैं, कहीं बाजार है, कहीं पे कुछ नाटक हो रहा है, कहीं पे सपेरों का खेल हो रहा है, तो कहीं बंदर को नचाया जा रहा है, तो कहीं पे एक आदमी है जो साइकिल पे मतलब पैडलिंग कर रहा है, और लगातार वो पैडलिंग कर रहा है। जैसे जैसे ना उसके शर्ट पे कोई नोट चिपका रहा है, ठीक है, मतलब उसको कोई पैसे दे रहा है, तो वो और फास्ट हो जा रहा है, और उसको मोटिवेशन मिल रहा है, और वो फास्ट साइकिल घुमा रहा है, ठीक है, मतलब वो थक नहीं रहा, ठीक है। और भी वो बताती है कि वो जब आती थी तो बीच में कहीं कहीं पे मैजिक शो होता था, जादू का शो, ठीक है। और भी जब आगे आती थी तो देखती थी कि कहीं कहीं पे तो कॉफी शॉप है। अब कॉफी शॉप आज के टाइम में तो बहुत नॉर्मल चीज है, अरे कॉफी तो हर जगह मिलता है, ठीक है, बट उस समय में जो कॉफी शॉप था वो बहुत ही ज्यादा, एक बोल सकते तो कि बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी चीज हो गया, ठीक है। लोग सोचते थे बाप रे कॉफी पीने जा रहा है, मतलब कि बड़का साहब होगा, ठीक है। तो उस सब चीजों को देखना, फिर उतना सब कुछ जो चीज है वो सबको देखना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। उनको दिखते 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 कब आधा घंटा निकल गया पता नहीं चलता था। इसीलिए वो बोलती है कि यहाँ से जब निकलते थे यहाँ घर के लिए, स्कूल से घर के लिए, तो उनको आधा घंटा से भी ज्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है, इतना टाइम लग जाता था उनको आते आते, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, अब मैंने बोला था कि आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, वो सोचो, ठीक है। वो एग्जांपल ये है कि अब वो इतना कुछ बताइए ना पूरा डिटेल में कि तुम जब पढ़ोगे तो तुम बोलोगे भाई साहब माफ कर दो, इतना हमको याद नहीं होगा, ठीक है। क्या वो बोले कि यहाँ से जब निकले थे तो हमको बहुत सारा शॉप दिखा था, उसके आगे भी वहाँ पे कहीं कहीं पे सांपों का खेला होता था, कहीं पे ये खुला हो रहा है, कभी कुछ खुला हो रहा है। तो फिर वहां से आगे निकल के बोल रही है कि फिर यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट्स में बहुत छोटे छोटे जो स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे देखते नहीं, सब्जी का कोई स्टॉल लगा दिया, कोई मिठाई का स्टॉल लगा दिया, कोई एक मछली का भी स्टॉल उन्होंने बोला बताया, ठीक है। उसके फिर आगे बताई कि वहाँ पे कहीं पे शॉप लगा हुआ है, कहीं पे भजिया तल रहा है, कहीं पे ये कुछ पकवान बन रहा है, ठीक है। उसके फिर आगे आती है तो फिर बोल रही है कि वहाँ पे कहीं पे मैजिक शो होता है, कहीं पे मंच लगा हुआ है, वहाँ पे नेता लोग आके भाषण देते हैं, तो कहीं पे जो है कॉफी शॉप है, तो कहीं पे कुछ और काम हो रहा है, ऐसा पूरा डिटेल में आप बताइए, ठीक है। उतना हम लोग को याद जनरली नहीं रहता। तो क्या करोगे, एग्जाम में नंबर 0 नहीं लाना ना। तो क्या करना है, आपको छोटा सा एग्जाम्पल याद करना है कि मान लो अब देखो हम लोग जब, अगर हम लोग को देखो, ठीक है, या कोई भी जो रूरल एरिया में है उनको ये बहुत अच्छा से पता है कि अगर कुछ सामान लेना है ना, कोई भी सामान A to Z अगर आपको सामान चाहिए तो कौन ऐसा जगह है जहाँ पे आपको A to Z सामान मिल सकता है, बताओ कहाँ मिलेगा A to Z सामान, सारा सामान ऑनलाइन तो मिलेगा, लेकिन हम कुछ जगह का नाम बोल रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, मिलेगा मोड़ नहीं होगा एक्चुअली में, वो एक बोलते हैं ना हटिया या मार्केट में चले जाओ, तो एक जो हटिया होता है ना, या गांव तरफ का जो हटिया होता है हम लोग जानते हैं, हम लोग तो वहीं पे रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरे वहां पे तो हर चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी को मटन चाहिए तो मटन मिल जाएगा, किसी को सब्जी चाहिए तो सब्जी मिल जाएगा, आजकल तो कपड़े भी वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा कपड़ा लेना है तो भी वहां मिल जाएगा, जूता चप्पल लेना है वहीं मिल जाएगा, कुछ खाने का सामान लेना है वहीं मिल जाएगा, कुछ पैक करवाने के लिए लेना है, मान लो कुछ गिफ्ट टाइप का, मान लो तुमको कुछ पसंद आ गया गिफ्ट, चेन का या अंगूठी, सब बहुत कोई लेते हैं, वो सब भी आपको हटिया मिल जाएगा, मतलब मार्केट में मिल जाएगा, जो छोटा छोटा मार्केट जो विलेज में, ठीक है। तो उस तरह से आराम से इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे कितना कुछ रहता है, ठीक है। वैसे ही जब ये यहाँ से आती थी तो उसको वैसे ही बहुत कुछ, क्योंकि जो रास्ता था ना पूरा एक टाइप से बोल सकते हो कि स्मॉल टाइप का एक मार्केट बना हुआ था, जहाँ पे बहुत तरह की चीजें बिकती थी, जिसके बारे में वो डिफाइन करती थी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ लो, तो बताओ। भैया ये चैप्टर वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आराम से समझोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो एक दिन का बात है, ठीक है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड का एंट्री होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन
ये जब ऐसा ही, क्योंकि इसका हर दिन का यही काम करना था, ठीक है, हर दिन ये स्कूल से यहाँ तक जाती थी, हर दिन इसका यही काम था कि हर चीज को बहुत ध्यान से देखते रहना, टाइम पास करते रहना, और इस तरह से ही इसका आधा घंटा बीत जाता था, इसको पता नहीं चला था, ठीक है। तो ये इसका रोज का काम था। तो एक दिन का ये बताती है, जो कि बामा जो है वो बताती है अपने बारे में, कि जब एक बार वो जब आ रही थी और जब उनका सोसाइटी आने वाला था, ठीक है, मैंने क्यों बोला कि ये अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा उस समय फैला हुआ था। एक्चुअली में क्या था ना कि जो दलित लोग थे उन लोग के लिए अलग सा जगह बना दिया गया था, ठीक है, कि हाँ ये आपका जगह है, यहाँ पे ही आप लोग रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना आपको, ठीक है, इससे बाहर जाके आपको घर नहीं बना सकते, ऐसा पहले डिफाइंड था, ठीक है। आजकल भी देख सकते हो कि बहुत बहुत जगह पे दलितों के लिए एक अलग सा बोल सकते हो कॉर्नर टाइप का, मान लो पूरा विलेज एक बना हुआ है या पूरा सिटी बना हुआ है, तो सिटी में उन लोग एक भी घर नहीं है, सिटी के बाहर एक कोना बना हुआ है, वहां पे सब कोई दलित रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है, क्योंकि आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, इंसान से भेदभाव करोगे तो खराब बात है, अच्छा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय होता था, तो वो बोल रही है कि एक बार मैं जब अपने सोसाइटी की तरफ बढ़ रही थी, सोसाइटी मतलब क्या, जहाँ खूब सारे घर हो एक जैसे, ठीक है, तो इनका सोसाइटी था बना हुआ दलित का सोसाइटी, वो जब वहां पे आ रही थी तो क्या हुआ, यहाँ पे जब वो आई तो दिख रही है कि एक लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड मतलब कौन, लैंडलॉर्ड मतलब कौन होता है, मालिक, हाँ, ठीक है, जो मालिक होता है, एक जमींदार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मालिक नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो जमींदार जो था, एक जमींदार एक जगह पे बैठा हुआ था, और वहां पे एक्चुअली में एक जगह पे जो क्या होता है, एक जगह को नीपा गया था, नीपना मतलब जानते हो ना, एक जगह होता है जैसे, मतलब अगर अपने गांव तरफ भी देख सकते हो, ठीक है, कि अगर किसी को धान से चावल निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं मशीन में डाल देते हैं, गांव में आजकल यही हो रहा है, होता है, यही होता है ना, घरों में डाल देते हैं, यस भैया, नहीं होता है ऐसा, कृष्णा, नहीं होता है ऐसा, क्या होता है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है, पूरा खेत में ना देखना नीप देते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा नीप देते हैं उसको, ठीक है, और नीप के वहां पे क्या करते हैं, गेहूं को जो भी धान है उसको ऐसे ऐसे करके बिछा देते हैं, बीच में एक खूटा रहता है, ठीक है, यहाँ पे खूटा रहेगा, और इस पे एक बैल को बांध देते हैं, उसका मुंह भी बांध देते हैं, बैल को भी बांध देते हैं, मुंह को भी बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद बैल को बांधते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर भी बांध दिए सो, ठीक है, ऐसा बांधते हैं, मतलब गला बांध दिए खाली ताकि भाग ना जाए, ठीक है। और बैलों को बांधने के बाद क्या किया जाता है, उस पर चलाया जाता है, ये चलो 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 ऐसे करके चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, ताकि उस तरह के चलने के कारण क्या हो कि जो भी धान है, धान का जो फसल है, क्योंकि वो एक्चुअली में पूरा सूख चुका है, तो उससे धान जो है, ठीक है, जो घास है और जो धान है वो दोनों अलग हो जाए, ठीक है। उसी तरह का जब वहां पे जब जमींदार वो जब अपना सोसाइटी पहुंचती है तो वहां देखती है कि जो जमींदार है वो मस्त एगो चट्टान पे एगो बोरी बिछा के एकदम बैठा हुआ है, ठीक है। और वैसे जानते हो आदमी लोग पहले तो जमींदार लोग नाम ही सुन के लग रहा होगा कि हाँ पेट तो इतना फुला होगा, ठीक है, तो इसी तरह पेट फुला होगा, बैठा था एकदम और तान के एकदम देख रहा था कि काम अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और वहां पे काम क्या हो रहा था, तो इसी तरह का नीपा हुआ था, ठीक है। और वहां पे जो वीट है, ठीक है, गेहूं जो है उसको क्या बोलते हैं, कूटना बोलते हैं एक्चुअली उसको, ठीक है। जब उसको उससे अलग करते हैं, ठीक है, धान मतलब जो उसका घास है उससे जब उसको अलग करते हैं तो उसको कूटना बोलते हैं। तो वहां पे उसका कुटाई हो रहा था, ठीक है, उस तरह से उसको घुमा घुमा के, बैलों को घुमा घुमा के कुटाई कर रहा था, ताकि उससे सारा जो घास है, जो भी बोल सकते हैं, जो भी उसका वहां पे जो बोल सकते हो जो रिमूव जो भी पार्टिकल है जो कि हम लोग को काम का नहीं है, जैसे घास वास तो हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग गेहूं चाहिए, ठीक है, तो वो सबको उसमें से साइड करने के लिए और धान को अलग करने के लिए वो काम हो रहा था वहां, ठीक है। तो जो वहां पे जो लैंडलॉर्ड था वो वहां पे क्या किस लिए गया था, वो देखने के लिए गया था कि काम जो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो वहां पे देख रहा था, ठीक है, आराम से बैठ के। और जो दलित लोग थे, ठीक है, जो इनकी सोसाइटी के जो लोग थे वो वहां पे जाके काम कर रहे थे, ठीक है, वहां पे ऐसा ही माहौल था। अब क्या हुआ, जब ये लड़की जो है, ठीक है, लड़की कौन है, राइटर बामा, हाँ राइटर और बामा, ठीक है, उस समय वो बामा ही थी, ठीक है, राइटर नहीं थी एक्चुअली, वो बामा भी नहीं थी उस समय, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो लड़की है जो कि आगे चल के बामा बनती है, ठीक है, द पेन नाम ऑफ जो भी मैंने बताया नाम, ठीक है। तो ये क्या करती है आगे चल के कि जब वो देखते वहां पे देखती है उस चीज को, तो फिर वहां पे रुक जाती है कि अच्छा बड़ी मस्त काम हो रहा है, ठीक है।
और जब वो रुक जाती है यहाँ पे, तो फिर वो तब देखती है कि एक उन्हीं के सोसाइटी का एक जो बूढ़ा आदमी था, वो वहां पे बहुत ही अजीब ढंग से कुछ पकड़ के ऐसे ले जा रहा था। ठीक है, मान लो ये जो पैकेट है, आप लोग देख रहे हो, एक पैकेट मेरे हाथ में, ठीक है, इसमें कुछ सामान डाला हुआ है, मान लो मैंने समोसा डाल दिया, ठीक है, अब उसको मैंने ऐसे करके पकड़ के रखा, ऐसा करके, ऐसे करके, देख रहे हो कितना हिल रहा है ये सब, लग रहा था कि कब गिर जाएगा। इसी तरह वो पकड़ पकड़ के लेके जा रहा था। ठीक है, वो जो बूढ़ा आदमी था उसका वो एक पैकेट को इस तरह से पकड़ के ले जा रहा था। ठीक है, वो जब राइटर उसको देखी तो उसको बहुत ही, उसको चलने का स्टाइल देख के उसको बहुत ही हंसी आने लगा। ठीक है, जब मामा देखते उसको चलते हुए तो उसको बहुत हंसी आने लगा कि अरे यार कैसे चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है, ऐसे वो हंसने लगी। ठीक है, मन ही मन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई हंसने के लिए, और वो हंसने लगी। ठीक है, वो जो था उसके हाथ में क्या था, एक पैकेट था जैसे कि मैंने बताया, और उस पैकेट में उसने पता किया कि सोचा कि क्या ही हो सकता है इसमें, या तो कोई भाजी होगा, ठीक है, या तो इसमें वड़े ही होगा, या तो ग्रीन बनाना भाजी, ठीक है, मतलब जो बना केला का जो भाजी होता है वो होगा। ठीक है, अब क्या है ना कि हम लोग तो थोड़ा सा झारखंड में, तो यहाँ पे तो सब चलता है, यहाँ पे तो गोभी भाजी बना देते, कोई बैगन भाजी बना देते हैं, कोई टमाटर भाजी तक बना देता है, कुछ भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट तमिल के लोगों ने जो है ना, उन लोगों को वहां पे ये एक्चुअली में एक बहुत पॉपुलर डिश है। ठीक है, जो ये है बनाना भाजी, तो वहां पे वो चीज को बना के, वो जो था बनवा के ला रहा था मार्केट से खरीद के, और एकदम हल्का सा ऐसे टांग के लेके जा रहा है। क्यों? ताकि वो पॉल्यूटेड ना हो जाए। ठीक है, उस समय का ऐसा मानना था कि अगर वो उसको छू देता सामान को तो वो गंदा हो जाता, फिर उसको खाने वाला भी दूषित हो जाता, ऐसा मानना था। ठीक है, तो ये जो चीज था ये बामा को पता नहीं था उसमें। ठीक है, वो जब देखी उसको तो उसको बहुत हंसी आने लगा, और वो जब देखी कि हाँ वो उसको लेके जा रहा है लैंड, और जो जमींदार है उसको पकड़ा दिया। जमींदार भी ऐसा किया कि देखा कि ऐसे है तो ऐसे हाथ डाल के उसको निकाल रहा है ताकि उसको भी टच ना हो जाए कहीं भी, ऐसे करके वो निकाला। ठीक है, फिर वो खाने लगा, वो फिर जो बूढ़ा आदमी था वो चला गया। ठीक है, बाद में, ठीक है, जो वो लड़की है जो है वो तो उसको तो कुछ पता नहीं था, 8 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, वो क्या समझेगा, तुम खुद सोचो। ठीक है, इतना तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का 21-20 साल चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बट वो तो नहीं समझ सकती थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी। ठीक है, तो वो जाती है घर, और घर में जब जाती है तो अपने उसके भैया जो थे वो कुछ टाइम के लिए हॉलीडे, मतलब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो उनका छुट्टी हुआ था तो वो घर आए थे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तब क्या होता है, वो अपना सारा बात जो भी वो देखी, वो जो हरकत देखी उस बूढ़े आदमी का, वो सब बताते ही है कि देखिए भैया ऐसा ऐसा हुआ था, एकदम एक आदमी एकदम ऐसे ऐसे करके चल रहा था, ऐसे ऐसे करके, हमको तो देख के बड़ी हंसी आ रहा है। ठीक है, पूरा खुश होकर बोला आ रही है और पूरा हंस रही थी। लेकिन अब बात ये आया कि जब उसको वो जब बात बताए ना, वो लड़का जो था, जो उसका भाई था, वो सीरियस नहीं हुआ उस चीज को लेकर, उसको मजा नहीं आया, उसको हंसी ही नहीं आ रहा था उस चीज को सुन के, क्योंकि वो जानता था कि एक्चुअली में बात क्या है। वो जानता था कि वो उस तरह से पकड़ के इसलिए ले जा रहा था ताकि वो पॉल्यूटेड ना हो जाए। ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड ना हो जाए ऐसा नहीं, वो इसलिए पकड़ के ले जा रहा था ताकि बाकी जो रिच कल्चर, जो बाकी लोग जो हैं, जैसे लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, उसको ये ना लगे कि ये जो ये पॉल्यूटेड हो गया है सब। ठीक है, ताकि इसलिए वो एकदम आराम से धीरे धीरे चल रहा था, उसको लेके पूरा हिल रहा होगा या जैसे भी चल रहा होगा और पटांग तरीके से। ठीक है, तो ऐसा हुआ। लास्ट में उसका भाई जो था वो जब नहीं हंसा तो उसको बताता है उसको एक्चुअली में क्या बात था, तो उसको बहुत ही खराब लगता है, ऑथर को बहुत ही खराब लगता है कि जब वो उसको भाई उसको बताता है कि एक्चुअली में क्या बात था। तो जो ऑथर थी उसको जब पता चला कि ऐसा बात है तो उसको बहुत खराब लगता है। बाद में जो उसका भाई थे, जो उसको वो अन्ना बोलती थी, तो वो उसको पूरा एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार जब वो यहाँ पे थे क्या और बोलती थी बेटा? क्या हुआ, क्या बोलती थी अपने भाई को? अन्ना। तमिल में भाई को अन्ना बोलते हैं। ठीक है, वहाँ का लैंग्वेज है। ठीक है, मदर टंग बोल सकते हो। ठीक है, वहां पे भाई को अन्ना बोलते। तो उसका भाई जो था उसको एक कहानी सुनाता है कि एक बार जब वो यहाँ पे जब वो दूसरे गांव में, वहां पे एक लाइब्रेरी था, वहां पे पढ़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग जो उसको मिल गए, वो उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा। ठीक है, तो जब नाम बताता है अपना तो लोग बहुत ही उसको बुरी नजर से देखने लगते हैं, और इसके बाद उसको बहुत ही खराब फील होता है। ठीक है, मान लो सिंपल सा बात है कि अगर कोई हमसे नाम पूछे, हम नाम बता दें,
उसका बहुत ही खराब नजर से हमको देखने लगे कि नहीं यार मेरे सामने कौन आ गया, किससे नाम पूछ रही है ऐसे करके, ठीक है, कितना खराब लगेगा आपको, ठीक है। तो वो जब बताता है तो उसको बहुत ही खराब फील हुआ था उस दिन। वो अपनी बहन को वो बात बताता है और उसके बाद जो जो बामा है उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मुझे तो मन कर रहा है कि जाके जो भाजी वो जो जमींदार खा रहा है उसको मैं जाके छू दूं, ठीक है, उसको इतना गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसका भाई उसको समझाते हुए बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे और प्रॉब्लम बढ़ जाए, ठीक है। हो सकता है उसके बाद वो जब छू दे तो उसके बाद तो फिर जमींदार गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा और मार दे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था, तो उसको वो समझाता है कि ऐसा मत करो, इससे अच्छा ये है कि तुम अभी जो कर रही हो, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। अभी तो अगर तुम पढ़ाई कर रही हो तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे अगर इस चीज से जो हम लोग का जो अनटचेबिलिटी है, जो ये छुआछूत हम लोग जो देख रहे हैं, अगर उससे बाहर निकलना है तो बस एक पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। उसको समझाता है उसका भाई। उसके बाद जो बामा है उसको बहुत ही ज्यादा रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है फालतू चीजों में, ठीक है। तो उसके बाद जब वो समझती है बात को तो उस दिन से वो चेंज होना शुरू करती है, ठीक है, अपने ऊपर ग्रोथ लाती है, धीरे धीरे पढ़ाई अच्छा हो जाता है उसका, ठीक है, धीरे धीरे और अच्छा पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और लास्ट में अपने स्कूल में जो इस क्लास में वो थी उस क्लास में वो टॉप करती है। और वो देखती है कि पहले जब उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वो दलित थी, ठीक है, तो उसका उस समय कोई दोस्त नहीं था। बट जैसे ही वो फर्स्ट करती है सब उसके दोस्त बनना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके पास भी कुछ है ना, ठीक है। जब आप फर्स्ट बन जब देखो एक चीज है, ठीक है, और ये सबके साथ होता है, ठीक है, आप जब तक फेलियर रहोगे ना तब तक 10 लोग आएंगे आपको 10 दिन हर दिन सुना के जाएंगे होता है या नहीं होता है? हाँ, जब तक आप फेलियर रहोगे ना, जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है, हर दिन 10 लोग आएंगे, 10 बातें सुनाएंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम सक्सेसफुल कर लोगे ना, उस दिन तुम जिसको नहीं जानते हो ना, नहीं जानते हो, कभी देखे भी नहीं हो लाइफ में, वो लोग आगे पूरा खुश हो जाएंगे, बोले भैया क्या काम किया, एकदम ताली बजाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम लोग बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम लोग देखते हैं कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बंद हो गया, सो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, आज के टाइम में भी ऐसा होता है, ठीक है। बहुत अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले मैं नेट पे पढ़ रहा था इसके बारे में, कहानी के बारे में, ताकि थोड़ा और जान सकूं, ठीक है। तो वहां पे किसी ने कमेंट लिखा है कि अब तो उल्टा हो गया भाई, अब तो दलित लोग भारी पड़ रहे हैं नॉर्मल लोगों पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो पावर बहुत खतरनाक चीज है। पावर सबको पसंद है या नहीं पसंद है? पावर पसंद है ना? हाँ, पास्ट में जो भी युद्ध हुआ है वो उसमें से 90% जो कारण है वो यही है कि लोगों को पावर चाहिए था, ठीक है, लोगों को पावर चाहिए था, इसीलिए पागल थे और इसीलिए लड़ाइयां। 90% कारण ये है, ठीक है, 10% हो सकता है कोई दूसरा कारण होगा, ठीक है। तो पावर बहुत ही ऐसा चीज है जो सबको पागल कर सकता है। तो हो सकता है, ठीक है, कि आप बोल रहे हो दलित भारी पड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं पे तो हो सकता है दलित भारी पड़ रहा है, कहीं कहीं पे बाकी लोग भारी पड़ रहे हैं। इससे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग ये सोचें कि वी आर टू ह्यूमन बींग्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग सब इंसान हैं। तो इंसान का जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है इंसानियत, और ये हम लोग को मानना चाहिए, ठीक है। तो वो मानो, ठीक है, तुम लोग से उम्मीद करते हैं तुम लोग भी मानोगे, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम लोग को बस यहीं तक पढ़ना था, ठीक है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेनली एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा एमसीक्यूज आएगा, और हो सकता है तो 1-2 नंबर का तुम लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा इससे नहीं पूछने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर को छोड़ दो, हाँ गोली मार दो चैप्टर को कि हाँ इसमें कुछ नहीं आने वाला, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से समझना है, मैंने पढ़ा दिया है, कल जाके उसको रीडिंग करो अभी जाके, ठीक है, और अच्छे से समझने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो पूछो मुझसे, ठीक है, बुझ गए, हो जाएगा एकदम छोटा सा काम, ठीक है। देखो हर चैप्टर का मतलब ये नहीं होता कि बस पढ़ लिए एग्जाम में नंबर आ गया काम खत्म, इतना ही चैप्टर का मतलब नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि खाली तुम पढ़ रहे हो नंबर के लिए पढ़ रहे हो, वो गलत है। उसके लिए अगर पढ़ोगे ना तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा जॉब लग जाएगा, 10 लाख 20 लाख रुपया कमाओगे महीने का, ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं रहेगा, ठीक है। और वही चीज चाहिए आपको, ठीक है। आपको ऐसा बनना है कि आप कुछ अच्छा करो लाइफ में, कुछ अच्छा बन के दिखाओ, ठीक है। लोग बोले कि अरे यार ये चला गया ना बहुत दुख हो रहा है, ठीक है,
तो वैसा कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वैसा कुछ करो, मजा आएगा लाइफ में जीने में, ठीक है। कुछ ऐसा करो जो कि कोई कर ही नहीं रहा है, तो वो काम करो, ठीक है। तो उसमें ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है।